हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर। और रेलवे की एनटीपीसी सीरीज में आज रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी, यानी कि आज का टॉपिक रहने वाला है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के जब मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो इसके ऑलरेडी वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पर लाइव सेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर आपको इनइक्वालिटी भी पढ़ाया गया है डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन यहां पर हम केवल और केवल अभ्यास की बात करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहां पर आपको ब्लूप्रिंट्स बता दूंगा, ताकि जो हमारे नए अभ्यर्थी इस सेशन के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ सके। ठीक है, तो करते हैं सेशन की शुरुआत और देखते हैं कि किस तरीके के यानी किस स्तर के क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं इनइक्वालिटी के अंतर्गत। तो चलो भाई करते हैं फटाफट से शुरुआत और देखते हैं कि पहला प्रश्न यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन बताऊं, थोड़ा सा मैं यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं। हालांकि वहां पर हम लोगों ने बात करी थी बड़े भैया और बड़ी भाभी वाले कॉन्सेप्ट की, तो वो एक बार आप जाकर के जरूर देखें। यहां पर सिंपली अगर मैं बात करूं तो जब किन्हीं एलिमेंट्स के बीच में, समझिएगा, जब किन्हीं एलिमेंट्स के बीच में अगर साइन के हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो साइन है वो इस तरीके के साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सेम फैमिली, यानी कि सेम फैमिली इन द सेंस कि आपको इस तरीके के तीन साइन दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी बनेगी वो बनेगी किसकी? ग्रेटर देन की। दूसरी जो प्रायोरिटी बनेगी वो बनेगी किसकी? अगर ये वाला साइन नहीं अवेलेबल है, केवल ये दो साइन हमारे पास है, तो प्रायोरिटी बनेगी किसकी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की। और अगर ये दोनों साइन नहीं, तब जाकर के तीसरी जो प्रायोरिटी बनेगी वो किसकी बनेगी? इक्वल टू की। इन द सेम वे अगर यहाँ पर किन्हीं एलिमेंट्स के बीच ये साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें जो प्रायोरिटी बनेगी वो बनेगी किसकी? लेस देन की। अगर लेस देन नहीं है तो प्रायोरिटी बनेगी लेस देन और इक्वल की, और अगर ये भी नहीं है तो प्रायोरिटी बनेगी इक्वल्स टू की। ठीक है, हालांकि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक बड़े भैया और बड़ी भाभी वाले कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। और ये भी बताया कि अगर अपोजिट साइन एक साथ कहीं पर दिख गए, मान लो आपको दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही अपोजिट साइन आया और यहां पर आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं कि एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, तो इनके बीच तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसको मैंने आइदर केस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनके बीच में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी कि ये ग्रेटर भी हो सकता है ए बी से, मान लो यहां पर होता बी तो ऑलरेडी मैं लिख ही चुका हूं, चलो इसको मिटाते हैं। जैसे समझो, जैसे मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इज ग्रेटर देन सी, इज लेस देन डी। तो जब यहां पर मैं ए और डी के बीच कंक्लूजन निकालूंगा तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी कि ए बड़ा भी हो सकता है डी से, बराबर भी हो सकता है डी से, और छोटा भी हो सकता है, जिसको मैंने नंबर्स के साथ कंपेयर करके आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग प्रश्नों के अभ्यास की बात करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर हमको दिया गया है कि स्टेटमेंट और उसके बाद में दिए गए हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो आर का रिलेशन निकालना है अपने को पी से। तो आर से अगर आप पी जा रहे हो तो आप उल्टा जा रहे हो, ध्यान देना, आप जा रहे हो राइट टू लेफ्ट। आर से अगर पी जा रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो तो साइन कौन कौन सा दिखाई दे रहा है आर की तरफ? एक तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो बताओ इसमें प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? तो आपने कहा सर प्रायोरिटी हो जाएगी इसमें आर इज ग्रेटर देन पी। ठीक है, अगर इसको दूसरी तरफ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं आर इज ग्रेटर देन पी। तो दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही है, यानी कि पहला कंक्लूजन यहाँ पर आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप सिर्फ देख करके बना सकते हो। इवन आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको देख करके बना सकते थे। इसी प्रकार एफ का रिलेशन जब हम बी से निकालेंगे तो एफ से बी के बीच में आप देख रहे हो जो चीज मैंने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताई उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो क्या दिखाई दे रहा है? एफ इज ग्रेटर देन बी, जबकि यहां पर क्या लिखा है? एफ इज लेस देन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन। ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, यानी कि केवल निष्कर्ष एक क्या है भाई? सत्य है। केवल निष्कर्ष एक क्या है? सत्य है। क्लियर है? अब इसमें हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपको एज इट इज हिंदी में भी दिखाई देगा, एज इट इज आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगा, और हमारे काम के डेटा यही वाले हैं, हमारे काम के डेटा यही वाले हैं। बस यहाँ पर क्या लिख जाएगा भाई? यहाँ पर लिख जाएगा कथन और यहाँ पर लिख जाएगा निष्कर्ष। तो हिंदी और इंग्लिश से यहाँ पर कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है भाई? चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो फटाफट से।
कि अब यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, इन चारों में से कौन सा वाला कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, उसके बाद हम ऑप्शन मार्क करेंगे। तो के का रिलेशन जब आप एन से देखोगे तो यहाँ पर कौन है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन, तो हमको पता है प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी। डब्ल्यू से जब आप एन जा रहे हो, डब्ल्यू से जब आप एन जा रहे हो तो आपको क्या दिख गया, अपोजिट साइन दिख गया, तो अपोजिट साइन दिखेगा तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। फिर के का रिलेशन आपको जब एन से निकालना है तो देखो इनके बीच प्रायोरिटी किसकी होगी, के इज ग्रेटर देन एन, के इज ग्रेटर देन एन की यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, प्रायोरिटी हो जाएगी, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के इज लेस देन एन, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसके बाद लास्ट वन आप देखोगे, जी का रिलेशन निकालना है किसके साथ, आर के साथ, तो जब जी से आर जा रहे हो तो आर क्या हो जाएगा, जी से बड़ा हो जाएगा और जी क्या हो जाएगा, आर से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 4 क्या है, सत्य है, केवल निष्कर्ष 4 सही है। क्लियर है भाई। चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर हमारे पास में 4 विकल्प गिवन है। अब अगर देखोगे तो डी का रिलेशन जे के साथ डायरेक्ट तो दिया ही नहीं है, डी का रिलेशन जे के साथ डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान दोगे तो डी का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, एस के साथ, फिर एस का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, जे के साथ। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो इनके बीच क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और फिर एक आ रहा है इक्वल टू का साइन। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी, इन दोनों में प्रायोरिटी हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की, यानी कि आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हो, सॉरी यहाँ पर है आपका जे, ठीक है, यहाँ पर है आपका जे। यहाँ पर है आपका जे। देखो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस इक्वल टू जे, तो जब डी का रिलेशन हम जे के साथ निकालेंगे तो आप क्लियरली देख पा रहे हो प्रायोरिटी किसकी बनेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो रहा है भाई, सही उत्तर हो रहा है पूछे गए प्रश्न के लिए। किसी भी एलिमेंट, अब मान लो यहाँ पर आपको दिया था ओ से एस, ओ से एस अगर आपको जाना होता तो आप शुरुआत करते ओ के साथ, तो ओ से आप जाते कहाँ, पहले वाई जाते, ओ से आप जाते वाई, तो क्या मिलता, ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। फिर उसके बाद y से कहां जाते हैं आप, y से जाते हैं w, यानी कि y क्या है, w से छोटा है, y क्या है, w से छोटा है। और यहीं पर आपको इसको छोड़ देना था, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, आगे आपको चेक करने की यानी कि s तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपोजिट साइन आ गए तो कोई भी एग्जैक्ट एक कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यानी कि o की अगर हम बात करें s के रिलेशन में आगे जब आप जाते तो o का रिलेशन जब हम s के साथ में निकालते तो यहाँ पर o ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पर आइदर केस पर आधारित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बनाते हैं इसको। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जी का रिलेशन निकालना है आपको एफ के साथ, तो जी का रिलेशन पहले किसके साथ में दिया हुआ है, एम के साथ, फिर एम का रिलेशन किसके साथ में दिया हुआ है, ओ के साथ। तो देखो जी क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, और एम क्या हो गया, लेस देन ओ। अब यहाँ पर अपोजिट साइन आ गए हैं, यानी कि आगे एफ तक आपको जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं से इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि इनके बीच अब तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी कि जी जो है वो एफ के साथ छोटा भी, एफ से कंपैरिजन करने पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बात क्लियर है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्यू का रिलेशन निकालना है किसके साथ भाई, एम के साथ, क्यू का रिलेशन निकालना है एम के साथ। तो क्यू से अगर आप एम जाओगे तो कैसे जाओगे, पहले क्यू से जाओगे एफ, क्यू से एफ गए तो क्या मिला, क्यू से एफ गए तो मिला आपको इक्वल टू का साइन, ठीक है। फिर एफ से कहां जाओगे, एच जाओगे, फिर एच से कहां जाओगे, के जाओगे, फिर के से कहां जाओगे, ओ जाओगे, के से कहां जाओगे, ओ जाओगे, और ओ से कहां जाओगे, एम जाओगे, ओ से कहां जा रहे हो, एम जा रहे हो। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके बीच जो हमको साइन दिखाई दे रहे हैं वो इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है और ग्रेटर देन का साइन दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, ग्रेटर देन की। तो क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एम हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको देख करके ही बनाना है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसको कैसे जोड़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आगे से मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपसे जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, पूछे गए प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही किए, आपको ये भी बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ओ का रिलेशन किसके साथ, एम के साथ। तो ओ का रिलेशन एम के साथ यहाँ पर सीधा सीधा दिया है, ओ क्या है भाई, ग्रेटर देन एम, ओ क्या है, ग्रेटर देन एम है। और एम का रिलेशन किसके साथ दिया है, क्यू के साथ। तो देखो एम क्या है, क्यू जो है वो ग्रेटर देन है एम, तो एम क्या हो जाएगा, लेस देन क्यू हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 2, 3 एंड 4। आंसर क्या बनेगा, 2, 3 एंड 4। लेट मी चेक वंस अगेन। एम का रिलेशन क्यू के साथ, ठीक है, एम इज लेस देन क्यू, तो ये दोनों तो सेम है,
ये दोनों तो सेम है। थर्ड वन, लेट मी चेक थर्ड वन, ओ का रिलेशन एम के साथ, ओ इज ग्रेटर देन एम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार करेंगे, आंसर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। हाँ, नॉट भी नहीं पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन 2, 3 एंड 4। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन 2, 3 एंड 4। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन 2, 3 एंड 4। बढ़ते हैं आगे। चलो, अब यहां पर देखो एन का रिलेशन किससे निकालना है, ओ के साथ। तो सीधा सीधा दिख रहा है एन का रिलेशन ओ के साथ, तो पहला वाला तो सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। एल का रिलेशन निकालना था आर के साथ, तो एल से जाएंगे अपन कहाँ, एल से जाएंगे ओ, तो इनमें प्रायोरिटी किसकी होगी, इनमें प्रायोरिटी होगी ग्रेटर देन की। और ओ से जाएंगे आर, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी होगी, इक्वल टू की। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू में जब हम प्रायोरिटी की बात करेंगे तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, ग्रेटर देन की हो जाएगी। और 1 और 2 के साथ अगर देखोगे तो सीधे आप ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि 1 और 2 के साथ कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ये स्मार्ट तरीके को आपको अपनाना है। यहाँ पर फिलहाल मैं थर्ड वाला कंक्लूजन भी चेक किए दे रहा हूँ। तो एम का रिलेशन जब आप क्यू से निकालोगे तो एम से जाओगे कहाँ, ओ पर, एम से जाओगे ओ पर और ओ से जाओगे क्यू पर। तो एम से ओ गए तो कौन मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिला प्रायोरिटी पर, और ओ से क्यू गए तो ओ भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। यानी कि एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ओ एंड ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। तो एम और क्यू का जब आप यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन फटाफट से बनाइए, विद इन सेकेंड फटाफट से आपको बनाना है, यानी कि क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है। तो एस का रिलेशन वी के साथ निकाल लो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वी का रिलेशन पी से निकालोगे तो कहीं पर भी इक्वल टू की पैरिटी बन नहीं रही है। फिर एस का रिलेशन किससे निकाल रहे हो आप, वी से निकाल रहे हो, तो अगेन एस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नो कंक्लूजन इज ट्रू, यानी कि कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर सत्य नहीं है, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए, यहां पर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ए का रिलेशन ई के साथ निकालना है। तो ए से जाओगे डी, फिर डी से जाओगे सी, फिर ए से जाओगे बी और बी से जाओगे ई। तो वैसे भी यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी बन रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की, यानी कि ए क्या होगा, देखो सीधे सीधे देखो, यहाँ आइदर का केस है, ए क्या है, या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके, बी के, और बी बराबर है किसके, ई के। तो जब ए और ई के रिलेशन की हम बात करेंगे तो हमको कंक्लूजन क्या मिलेगा, ए या तो बड़ा होगा किससे, ई से, ए या तो क्या होगा, बराबर होगा किसके, ई के। तो यहाँ पर ये दोनों साइन हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और, आइदर और, यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2। अब थर्ड वाले को देखना है, ए का रिलेशन सी से निकालना है। तो ए से जाओगे डी, यानी कि ए बड़ा है किससे, डी से, और आप देख पा रहे हैं डी बड़ा है किससे, सी से। तो ए और सी का जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बड़ा है सी से। तो आंसर यहाँ पर जो बनेगा, देख लो ध्यान से देखो, ओनली 3 एंड आइदर 1 और 2, ओनली 3 एंड आइदर 1 और 2। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी। क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर, मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए फटाफट से देखिए, बनाइए। यहां पर एस का रिलेशन किससे निकालना है, जी से निकालना है। एस का रिलेशन किसके साथ निकालना है भाई, जी के साथ निकालना है। तो एस से जब आप जी तक जाओगे तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन आ गए तो तीनों पैरिटीज हो सकती है। तो पहला कंक्लूजन तो गलत। नेक्स्ट वन, एस का रिलेशन निकालना है ए के साथ। तो एस से जब आप ए जा रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, एस छोटा या बराबर है किससे, ए से। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस बड़ा या बराबर दे दिया है। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत। यानी कि आंसर की बात करें तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखो, ई का रिलेशन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। ई का रिलेशन किसके साथ निकालना है, ए के साथ। क्लियर है भाई? ई का रिलेशन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। चलिए बनाते हैं। ई से जाना है ए, तो ई से जब ए जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, ई जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, ए के। ई जो है वो छोटा या बराबर है किसके, ए के। तो एक बार क्या बोल दिया गया, ई छोटा है ए से। एक बार क्या बोल दिया गया, ई छोटा है ए से। फिर यहां पर क्या बोल दिया गया, ई बराबर है ए के। ई क्या दे दिया गया, बराबर है किसके, ए के।
अब हमको पता है कि इन दोनों के अलावा और तीसरी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। और ये आप देख पा रहे हो कि रेलवे में आपको आइदर केस पर आधारित भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आइदर और केस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो आइदर केस को भी आपको समझते हुए चलना है, जिसके लिए आपको डिटेल्ड जो वीडियो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि इनइक्वालिटी में आपको मैंने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी की चाहे हम बात करें, चाहे सीधे सीधे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की बात करें, तो सारे ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व भी कराए हैं और इसके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्यू का रिलेशन निकालना है यू से, क्यू से जाना है यू तक, तो अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया तो इनके बीच तीनों प्रायोरिटी हो सकती है, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब समझ लो एक और चीज समझ लो कि यहां पर अगर आइदर केस बनना होता तो अगर आपको इस तरीके से दे देगा क्यू का रिलेशन यू के साथ, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यू और एक बार दे दिया लेस देन यू, तब जाकर के यहाँ पर अगर अपोजिट साइन आया है तब जाकर के यहाँ पर आपको 3 साइन चाहिए होंगे, किसके लिए, आइदर केस के लिए, 3 साइन चाहिए होंगे आइदर केस के लिए। ठीक है, आते हैं फिलहाल। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। फिर आर का रिलेशन निकालना है किसके साथ, पी के साथ। तो आप देख पा रहे हैं आर क्या है, छोटा या बराबर है किससे, पी से। आर क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर हो जाएगा पी से, तो आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। केवल निष्कर्ष 2 क्या है भाई, सही है। बात क्लियर है, केवल निष्कर्ष 2 क्या है, सही है। बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू का रिलेशन निकालना है यू के साथ और आर का रिलेशन, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नॉट ट्रू, इसमें पूछा कौन सा वाला निष्कर्ष सही नहीं है, यानी कि इस बार आपको बताना है गलत वाले को। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया स्टेटमेंट और ये दे दिया है कंक्लूजन। टी का रिलेशन वी के साथ, तो टी क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा किससे, वी से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा या बराबर और एक साइन दिया है किसका, बड़ा होने का। तो यहाँ पर दोनों में प्रायोरिटी किसकी बनेगी, ग्रेटर देन की बनेगी, जो कि मैंने सेशन के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। फिर यहाँ पर क्या बोला है, पी का रिलेशन आर के साथ, तो पी क्या हो जाएगा, लेस देन आर हो जाएगा, ये भी सही है। एस का रिलेशन वी के साथ देखोगे तो एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वी हो जाएगा, यही वाला क्या है, गलत है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया यहाँ पर निष्कर्ष है वो सत्य नहीं है, या वो फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख रहे हो ढेरों क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए अगर एग्जाम में आपको बेहतर परफॉर्म करना है। साथ ही साथ स्पीड का भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमको समय देने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आपने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर समय नहीं लगने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। फिर इस बार इनकरेक्ट पूछा आपसे, W से R जाना है, W से R जाना है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, W लेस देन R। S से L जाओगे तो अपोजिट साइन है, तो कोई भी एग्जैक्ट आप कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। रिमेनिंग को देखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये भी सही है, और टी का रिलेशन जब ऐसे निकालोगे तो टी क्या हो जाएगा, लेस देन एस, ये भी क्या है, सही है। तो आप इस तरीके से देख करके क्वेश्चंस को बना पाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है। हाँ, मैं आपको लाइव जो सेशन है वहां का प्लेलिस्ट इसलिए भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि वहां पर मैंने कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है मैंने आइदर केस का। तो आइदर और केस को समझने के लिए भी आपको वो प्लेलिस्ट जरूर एक बार देखनी चाहिए, वहां पर इनइक्वालिटी एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त, और आगामी सेशन में मैं एक दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ में फिर से जुड़ रहा हूँ। और जैसे ये थोड़े से टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग कंप्लीट सेट की बात करेंगे, यानी कि एक पूरा का पूरा पेपर में पूछे गए जो भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से इस टीम के साथ में बना करके रखेंगे, यानी कि वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। वीडियोस अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आगे जैसा ही कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनता है जो कि आपके आगामी परीक्षा से संबंधित होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर जरूर कोशिश करेंगे। हमारे प्रयास रहेगा कि हम लोग एक
सेशन शुरू करें जहां पर आपको आगामी परीक्षा से संबंधित सारे के सारे जो कंटेंट्स है, क्वालिटी कंटेंट्स है, वो आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएं कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में जहां पर मैं डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक, यानी कि एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। और हाँ, बच्चों की जो डिमांड है वो स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स को लेकर के आ रही थी, तो हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कथन से संबंधित वाले आपके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं, डिस्कस करूं, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।